ओके, लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? सर सेल्स इनवॉइस पोस्टिंग कर रहे थे सर, हो नहीं रहा था, एरर आया था। अच्छा, एरर आ रही थी, राइट। तो वो एरर क्यों आती है मैं बताता हूँ। सबको स्क्रीन शो हो रही है? SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग, GL अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ये आपको दिख रहा है, डिफाइंड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। ये दिख रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। क्लिक करेंगे, ये लास्ट में क्या हो रखा था, यह इस पर टिक हो रखा था, ये इस तरह से टिक हो रखा था, है ना? तो इसीलिए उस टाइम दिखा रहा था, प्रॉफिट सेंटर दिखा रहा था ना, प्रॉफिट सेंटर वाली एरर आ रही थी ना लास्ट टाइम। यस सर, यस सर। अभी देखो मैं इसको टिक कर देता हूँ, है ना, आपको वही एरर आएगी। सर ये प्रॉफिट सेंटर मीन्स क्या है सर? ये एक्चुअली इसमें कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ से प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी हो जाता है। तो जब तक हम प्रॉफिट सेंटर नहीं भरेंगे तब तक वो हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। सर तो यहाँ से अब ये हटाना है, प्रॉफिट सेंटर तो हम आगे करेंगे ना, तो इसको मैंने अनटिक कर दिया। टिक करके दोबारा दिखाता हूँ आपको, एरर आएगी। इसको सेव कर दिया, है ना। अब बैक आएंगे, एक स्क्रीन और खोल लेंगे। सभी लोग एक स्क्रीन और खोल के काम करते हो ना, एक ही स्क्रीन पे काम करते हो? एक ही स्क्रीन पे करता था सर। उसको खोल लिया करो तो बेटर रहेगा। कभी कभी क्या रहता है ना, OBD4 में ग्रुप चेक करना होता है ना, ग्रुप में जो कौन सी हमने वो दे रखा है लेजर नंबर, बार बार आप सर बंद करोगे देखोगे तो उसमें टाइम लगता है ना। हम्म। तो उसका टी कोड था FB670। अच्छा, हमें उसमें इसमें एरर आ रही थी हमें, है ना, कस्टमर इनवॉइस में ना। यस सर। तो अभी देखते हैं, RI26 है ना? REPL सर। अच्छा, REPL है, ओके ओके। हाँ, इसमें दिक्कत आ गई थी यार। अमाउंट हो गया 65,000 being FG गुड सोल्ड। अब इसका हमने REPL एंटर। इसके बाद क्या है, सेल्स अकाउंट, अमाउंट होगी 65,000। ओके, टेक्स्ट हो गया बीइंग FG सोल्ड। अब हम इसमें से करेंगे, डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करेंगे INR, ठीक है, सिमुलेट करेंगे हम इसको। इज नॉट डिफाइंड इन कंपनी कोड। ओहो, अभी तो कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा। ये 65,000। ये देखिए ग्रीन वाला सिग्नल दिख रहा है किसी को बैलेंस के आगे?
यस सर। इसका मतलब ये होता है आप एंट्री ठीक कर रहे हो, है ना? ठीक है। आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। अगर आप जैसे ही एंट्री गलत करोगे ये रेड हो जाएगा। अकाउंट 65,000 being सोल्ड। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको सिमुलेट। सिमुलेट हो गया, अब पोस्ट करेंगे वो ये रखेगा। कमाल है, ये तो पोस्ट हो गया। एरर क्यों नहीं आई वाली? मुझे लग रहा है इनिशियल स्टेट पे आएगी, उस दिन तो मैंने इसको ठीक कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये तो सेव ही नहीं हुआ यहाँ पर। इसको सेव करता हूँ मैंडेटरी फील्ड। चलिए इसको ये याद रखना है आपको, नोट कर लो ये। जब भी आपको प्रॉफिट सेंटर का मैंडेटरी मांगेगा तो यहाँ इस पर आकर आपको अनटिक करना है, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आपको अनटिक करना है। मुझे लग रहा है वन टाइम का है, वन टाइम मैंने इसको हटाया था तो अब उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक बार और करके देखते हैं, आना तो चाहिए। ठीक है, सेव हो गया ना ये। अब करके देखते हैं दूसरी वाली विंडो में। 95,000 और इसमें अमाउंट टैक्स हो गया भाई, एफजी सोल्ड। सेल्स अकाउंट 95,000 और बीइंग एफजी सोल्ड, ठीक है? सिमुलेट करेंगे इसको। उसके बाद पोस्ट कर देंगे। कमाल है, अब तो ये एरर भी नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, इसको अनटिक करना है। कोड जनरेटेड फॉर वेरिएबल फील्ड मूवमेंट। इसको सेव कर दिया मैंने। मेकिंग सब्सिक्वेंट चेंज टू कैरेक्टर्स कैन लीड टू इनकॉन्सिस्टेंसी। इसमें ये दिखा रहा है कि एक अगर बार बार इसको चेंज करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी उसमें। दिख रहा है आपको? इसको पोस्ट कर देंगे। आपको सबको समझ में आ गया कि जब भी वो एरर आएगी, प्रॉफिट सेंटर को वो मैंडेटरी मांगेगा, तो हमें यहाँ पर आगे अनटिक कर देना है इसको, ठीक है?
अब आते हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, वेंडर कस्टमर पेमेंट नहीं किया था ना हमने, नहीं किए थे सर। पेंडिंग था सर। हाँ, और ना ही हमारा वो हुआ था, क्या नाम है, रेसिडुअल पेमेंट। रेसिडुअल ना पेमेंट वो भी भी नहीं नहीं हुआ हुआ। था। कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसका है, रेसिडुअल का कर रहे थे सर कॉन्फ़िगरेशन। उसी बीच में ये रीजन कोड क्रिएट कर दिए थे सर। हाँ उसी बीच में इसको हम टेस्टिंग के लिए ही कर रहे थे ना, इनवॉइस हाँ डाल रहे सर। थे, हाँ, तभी ये एरर आई थी। ओके, और वेंडर में तो पड़ा ही हुआ है, वेंडर में और चेक कर लेते हैं एक बार। FBL 1N वेंडर में देख लेते हैं एक बार। सर स्क्रीन को फुल कर लीजिए प्लीज। अच्छा स्क्रीन फुल नहीं हो रही है, नहीं सर। मेरी तरफ से तो फुल ही है ये स्क्रीन, एक बार मैं ये देख लूँ, स्क्रीन लोडिंग हो रही है ना, हो रही है मेरी तरफ से तो स्क्रीन फुल है, बाकी सबको भी फुल नहीं दिखाई दे रही। हेलो, हाँ सर, फुल दिखा रहे थे सर। आपको भी नहीं दिखाई दे रही? मुझे नहीं दिखाई दे रही सर, क्या करूं। क्योंकि सभी को एक सी दिखनी चाहिए ना, हाँ सर। है ना, बाकी सबको दिख रही है ठीक सी। हेलो, हेलो, यस सर दिख रहा है। स्क्रीन बाकी सबको स्क्रीन ठीक दिख रही है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा आपको आपको मतलब ठीक दिखने लगा हुआ है, चलिए फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, काम करते हैं 23-25 से लेके 24-35 तक कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट। ये क्या नहीं, अच्छा अच्छा ये ज़्यादा हो गया। ओके, 24-35 से लेके 2305 तक, 24-35 से लेके 230054। इसमें क्या कौन कौन सा आ रहा है, देखना पड़ेगा। 23-25 से लेके 24-35 तक, एग्जीक्यूट। इसमें है ठीक है, इसमें इनवॉइस पड़े हुए हैं, टाटा मोटर्स में इनवॉइस है, और वॉलमार्ट में भी इनवॉइस पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, टेस्टिंग तो हो जाएगी, चेक कर लेते हैं एक बार हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी है नहीं। ओ बी एक्स आई चार्ट ऑफ अकाउंट REPL। अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हुई है। हेलो, देखना पड़ेगा कहाँ तक हुई है। बैकस्लैश n OBBE
ये तो हमने कर दिया था उस दिन, है ना? रीजन कोड हो गया था हमारा। उसके बाद लेजर भी क्रिएट हो गया था सर। अच्छा लेजर क्रिएट और अच्छा लेजर क्रिएट हो गए थे ना? हाँ सारे यस का सर। सर। अभी देख लेता हूँ। बैकस्लैश है ओ बी एक्सएल। अच्छा लेजर असाइन नहीं हुए लेकिन क्रिएट हो गए थे, है ना? चलिए इसको असाइन कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट और रीजन कोड। इसको टिक करेंगे। इधर मैं टी कोड से आ गया हूँ, जब दोबारा जाऊंगा तो दिखा दूंगा पाथ से ना, ठीक है? ये पाथ से ही चला जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एस पी आर ओ एच सी पी रेफरेंस आई एम जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें आएगा। एक मिनट, तो इसमें आ गया सप्लायर में आएंगे, मास्टर डेटा में आएंगे, आउटगोइंग पेमेंट में आएंगे, मैनुअल आउटगोइंग पेमेंट, ये तो हमारा हो गया। फिर क्लिक करेंगे ओवर पेमेंट एंड अंडर पेमेंट। रीजन कोड हमने कर ही लिया है। इसके बाद की कोड्स विजिबल कर लेते हैं इसके। ये तो हो ही गया है। डिफाइन रीजन कोड हो गया है। डिफाइन अकाउंट फॉर पेमेंट डिफरेंस ओ बी एक्सएल। क्लिक ऑन सर इसमें कोड कोड कौन सा होता है लास्ट में सर? ये कहाँ से ओ कोड बी पकड़ना होता है ओ बी एक्सएल। लास्ट? ये रहा ओ बी एक्सएल। अच्छा सर। टी कोड है इसका ओ बी एक्सएल। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, किसी भी चीज को कराने से पहले टी कोड बोलता हूँ उसका। ओ बी एक्सएल है इसका टी कोड। फिर क्या राइट सर। जाएंगे, फिर जाएंगे आईएमजी एक्टिविटी को क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट एंटर, डेबिट क्रेडिट को टिक करना है और रीजन कोड को टिक करना है। उसके बाद पोस्टिंग कीज, देन सेव। अब हमें रीजन कोड वाइज यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो अब इसको दूसरी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है ना यहाँ पर। उसका टी कोड है \n और ओ बी एक्स ओ बी बी ई एंटर। अब देखिए ये क्या था, RE1 क्या है, RE1 ये है डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ डालेंगे हम RE1 को सिलेक्ट करेंगे, रीजन कोड RE1 वैसे ही डाल देंगे, टिक कर RE1 डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर है 1601।
यहाँ पे डालेंगे 1601। उसके बाद RE2, इसका लेजर RE2 क्या है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का लेजर है डिस्काउंट अलाउड, ये इसका लेजर हो गया 1203 एंड 1203। इसके बाद हो गया RE3 1200, RE3 हो गया आपका बेड डेट्स। बारह सौ चार। उसके बाद हो गया RE4, इसको क्लिक करेंगे, एंटर। RE4 क्या है हमारा, बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को क्लिक करेंगे 1205। देन RE5, यह हो गया फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस क्या है, 1206। सेव कर दिया। अब ये क्या है, हमारे सारे जो है लेजर क्या है ना, इन रीजनल कोड से असाइन हो गए। अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब बैक आएंगे, डिफाइन अकाउंट फॉर पेमेंट डिफरेंस, ये हो गया। अब इसके बाद जाएंगे आउटगोइंग पेमेंट ग्लोबल सेटिंग, फिर क्लिक करेंगे। ये आपको दिख रहा है डिस्काउंट, डिफाइन डिस्काउंट फॉर डिस्काउंट टेकन, OBXU दिख रहा है आपको, टी कोड है इसका OBXU। इस पर क्लिक करेंगे, डिस्काउंट टेकन मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, एंटर। यहाँ पर इसको पोस्टिंग की पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। और यहाँ अकाउंट नंबर हमारा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट नंबर क्या है, इधर देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड का है 1601, इसको सेव कर देंगे। बैक आएंगे एस्केप करके, इसके बाद अनस्क्रॉल करेंगे इसको। अब जाएंगे इनकमिंग पेमेंट में जाएंगे। इनकमिंग पेमेंट में ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, नहीं इनकमिंग पेमेंट में जाएंगे, मैनुअल इनकमिंग पेमेंट क्लिक करेंगे इस पर और इसके लिए ऊपर जाएंगे, इनकमिंग पेमेंट ग्लोबल सेटिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको दिख रहा है डिफाइन डिस्काउंट फॉर कैश डिस्काउंट ग्रांटेड, मतलब डिस्काउंट दी है, अलाउ की है, तो उसका टी कोड हो गया OBXI। क्लिक करेंगे, REPL चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। उसके बाद पोस्टिंग की पे क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे, सेव हो गया। इसके बाद डिस्काउंट एक्सपेंस का अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना है ना। 1203 में क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, और इसको सेव कर दिया। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि हम ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जाएंगे डिफाइन अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस, OBXK दिख रहा है ना आपको। इसको मैं IMG पे क्लिक करूंगा और बैंक चार्जेस पे क्लिक करूंगा
चार्ट ऑफ अकाउंट REPL एंटर, और अकाउंट हो गया बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस का अकाउंट हो गया ये 1262, इसको सेव कर देंगे। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट का वेट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। ओके, हेलो। Okay, sir. Okay, sir. हाँ, 11:30।
हेलो। Yes, sir. यस सर। sir. अब टेस्टिंग Yes, sir. जैसे मैंने आपको बोला था, अगर किसी वेंडर से हमने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, अगर वो वेंडर हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो हमें उसे कम पैसे पे करने पड़ेंगे ना। तो जो कम पैसे हम पे करेंगे वो रेसिडुअल का जो हमने अभी लेजर बनाया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके अंदर आएगा, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा बाकी अमाउंट। तो अभी हम FBL करके FBL 3N करके देखते हैं कि हमारे कितना इनवॉइस पड़े हुए हैं। FBL 3N। अच्छा, हमने एक अभी तक क्या कर लिया है, अभी तक वेंडर और कस्टमर की एंट्री वगैरह पेमेंट एंट्री कर ली है ना, इनवॉइसेस की। तो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, कम से कम स्टेप में वेंडर और कस्टमर को बनाना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। सर Yes, sir. तो आपको कम से कम स्टेप में वेंडर को बनाना है और कस्टमर को बनाना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपको एरर्स आएंगी अगर कोई चीज छूटेगी तो, है ना। तो अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप मेरे से पूछना वो चीज, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो इस असाइनमेंट को करना है आपको। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। और सभी लोग मुझे दिखाएंगे कि आप लोगों ने करा है, ठीक है। राइट सर। इसमें अच्छा 3N कर लिया, बैकस्लैश है FBL 1N। उसके बाद 2325 से 2335। और इसको ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट। कह रहा है नो अकाउंट फुलफिल द सिलेक्शन कंडीशन। ओके, कंपनी कोड डाल के भी आ जाते हैं सर, खाली कंपनी कोड डाल के भी आ जाते हैं इनका। नहीं नहीं, एक मिनट, कंपनी कोड तो डाला हुआ है, ये तो आ रहा है, लेकिन इसको क्यों नहीं पकड़ रहा है। अच्छा हाँ, 23,005 से है 23,007, 23,001 से 23,007 तक, 23,001 से लेके 23,007 तक। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये 80,000 दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट नंबर 3204 दिख रहा है सभी को। यस सर। तो हम ये मान के चलते हैं कि मुझे 80,000 रुपए देने थे,
लेकिन मुझे 5% डिस्काउंट दे दी पार्टी ने, है ना, वेंडर ने मुझे 5% डिस्काउंट दे दी, तो मेरे को सिर्फ 76,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। पार्टी का नाम है टाटा मोटर्स। पेमेंट का टी कोड क्या है, वेंडर पेमेंट का? डॉक्यूमेंट डेट हो गई 30, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया एवरेज 53, सॉरी बैकस्लैश है एवरेज 53। ठीक है, पेमेंट का तो हम कर चुके हैं ना, पेमेंट का पाथ के यस थ्रू सर, पेमेंट कर चुके हैं ना। यस सर। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है या मैं टी कोड डाल रहा हूँ आपको पता नहीं चल रहा है, तो मेरे को बता दिया करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया 005, बीइंग पेमेंट, बीइंग रेसिडुअल पेमेंट मेड। इसमें बैंक कौन सा सिलेक्ट होगा? आउटगोइंग सर। आउटगोइंग सर। राइट, अमाउंट क्या होगी? 76,000। ठीक है, और वैल्यू डेट हो गई 30/6/2026, बीइंग पार्शियल पेमेंट मेड। और इसमें ओपन आइटम सिलेक्शन क्या हो गया? वेंडर, वेंडर कौन सा था? टाटा मोटर। ठीक है, अब प्रोसेस ओपन आइटम पर क्लिक करेंगे। यही एरर आ रही थी ना सुनील आपको सुबह? देखो ये यस सर। यही एरर आ रही थी ना आपको सुबह टॉलरेंस की। नो नहीं सर, वो अमाउंट, कुछ रेफरेंस नंबर का प्रॉब्लम आ रहा था सर। अच्छा वो तो ये नंबर आपकी, 2 इज नॉट। अच्छा वो तो जी आपकी उसकी थी रेंज की, रेंज से रिलेटेड थी, उससे पहले आ रही थी ना जी आपको, जी सर। उससे मेरा पहले जो आई पहला आ थी। रहा था सर वो क्रेडिट सीसी समथिंग अगर था सर, वो नॉट असाइन का आ रहा था। ये कुछ अलग है। ओके, मैंने किसी और को बताया होगा सर। ये क्या है ना, टॉलरेंस की एरर दो केस में आती है। ये आता है ना, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर्ड फॉर कंपनी कोड REPL। इसमें टी कोड हम लगे डालेंगे बैकस्लैश n बैकस्लैश n OB57, OB57। ये लॉक कर दिया है किसी ने। लॉक के लिए क्या लगाते हैं, लॉक को हटाने के लिए? SM12 है सर। SM12। ये दिख रहा है आपको, /n। ये दिख रहा है आपको किंग के आगे BAN3 डाला हुआ है। किंग मेरी आईडी है, ठीक है, उसके आगे किसी ने ऑलरेडी BAN3 डाला है, तो जिस वजह से मुझे टॉलरेंस की दिक्कत आती है। ठीक है, SM12 सर्च में जाएंगे, सिलेक्शन पे जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे सब। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे? अब वो टी कोड था जो ना /n OB57। ठीक है, अब इसको हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। टॉलरेंस ग्रुप जो किसी ने डाला हुआ है इसको खाली रखना होता है, इसमें कुछ नहीं डालना होता है इसमें टॉलरेंस ग्रुप में। ठीक है, देन सेव। अब इसके बाद यहाँ आएंगे और इसको दोबारा करना पड़ेगा इसको।
एक बार कोई एरर आती है तो उसके बाद शुरू से करना पड़ता है। रेफरेंस नंबर हो गया 005, बीइंग रेसिडुअल पेमेंट मेड। बैंक हो गई आपकी आउटगोइंग बैंक, और आउटगोइंग बैंक का अकाउंट नंबर हो गया 603, अमाउंट हो गई 76,000। 4,000 हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। वैल्यू डेट हो गई 30/06/2026, बीइंग रेसिडुअल पेमेंट, या नरेशन की जरूरत नहीं है, सबमिटेड नहीं है। उसके बाद अकाउंट्स पे आएंगे और यहाँ पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, टाटा मोटर्स लिमिटेड। बाकी सारा हमने फिल कर दिया मैंडेटरी। अब प्रोसेस आइटम पे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इररिलेवेंट दिख रहा है आपको, 1,15,000 है ना। ये देखिए 76,000 हमें पेमेंट हम कर रहे हैं, जबकि अनअसाइंड अमाउंट दिखा रहा है, असाइंड अमाउंट दिखा रहा है 2,45,000, नॉट असाइंड दिखा रहा है 1,69,000। दिख रहा है ना सबको? यस सर। अब Yes, सबसे sir. पहले जो रिलेवेंट नहीं है, हमने तो 80,000 के अगेंस्ट कर रहे हैं ना ये पेमेंट, तो जो इररिलेवेंट है उसको क्या कर देंगे? डबल क्लिक करके रिमूव कर डबल दीजिए। क्लिक कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है। इसको भी ब्लैक कर दिया 50,000 को। अब 80,000 के सामने जाएंगे और यहाँ, हाँ अरे एक सेकंड, रेसिडुअल को पहले ऊपर सेलेक्ट करेंगे, है ना। रेसिडुअल को सेलेक्ट करना है पहले ऊपर, है ना। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसको सेलेक्ट करने के बाद वो तो हमने कर ही दिया, ब्लैक कर दिया, दो डबल क्लिक करके, है ना। दोबारा इसको कर देंगे, अगर देखना है तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमने 50,000 को डबल क्लिक करके ब्लैक कर दिया क्योंकि इररिलेवेंट है, इसको भी ब्लैक कर दिया। अब ये रह गया आपका 80,000, इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम जो हमने आपको जो रेसिडुअल वो बनाए थे ना, कोड बनाए थे ना, Code, sir, है sir. ना। तो ये क्या, डिस्काउंट रिसीव जो कोड बनाया था ना, उस कोड को सेलेक्ट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव आरई बने ना, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके रेसिडुअल आइटम के बीच में आके डबल क्लिक कर दिया। मैच हो गया, ये दिख गया आपको, यस सर। है ना। अब इसको डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करेंगे। एंट्री दिख गई आपको? Yes, sir. टाटा मोटर्स क्या हो गया, डेबिट हो गया, और डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, और बैंक क्रेडिट हो गया, है ना। ठीक है, अब इसको मैं पोस्ट कर देता हूं। ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई, ठीक है। अब जीएल में जाके देखते हैं, जीएल में चेक करते हैं। FV \n FVL 3N, यहाँ पर टाटा मोटर्स का क्या है, टाटा मोटर्स, ओहो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई भी आपने बताया नहीं मुझे। FVL 1N आ गया, 1N आ गया सर। हाँ, वो किसी ने भी बताया नहीं मुझे। ये देखो टाटा मोटर्स, और अब इसको क्या करेंगे, ऑल आइटम्स पे जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये दिख रहा है आपको, सिस्टम को पता चल गया कि 80,000 के अगेंस्ट पेमेंट हुई है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. उसने 80,000 को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, है ना। KZ माने पेमेंट की एंट्री हो गई, और KR हो गया आपका इनवॉइस की एंट्री, तो ये दोनों ग्रीन हो गई। अगर हमें एंट्री चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे, कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, क्लिक करेंगे डबल।
ये आपको एंट्री दिख जाएगी, दिख गई ना एंट्री। अब ये बैक में आ जाएंगे। ये हमने किस चीज की टेस्टिंग करी कि पार्टी अगर हमें डिस्काउंट देती है। अब सपोज करो पार्टी को हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट हम किसको देंगे, कस्टमर को। ये सर 4,000 कहाँ क्रेडिट, वो दिखा दो सर एक बार, 4,000 रुपये कहाँ गए सर? अरे वो अभी एंट्री देखी थी आपने? नहीं, जहाँ जहाँ तो दिखाई दे रहा है सर, उसमें अकाउंट में जो जीएल बना है वहाँ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा सर? वो दिखाई दिया तो था आपको जीएल में। ठीक है सर। एक मिनट में दोबारा दिखा देता हूँ। वो जब मैंने सिमुलेट किया था उससे पहले आ तो रही थी वो एंट्री, जब मैंने दिखाया था आपको ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ये देखिए /n FBL 1N। ये 80,000 दिख रहा है ना आपको? अब यस ये सर। एंट्री क्लिक देखने के लिए डबल क्लिक करा इस पर, उसके बाद कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे डबल क्लिक करा तो आपको एंट्री शो हो रही है ना। डेबिट हो गया टाटा मोटर्स लिमिटेड, क्रेडिट हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड और आउटगोइंग पेमेंट। हाँ सर 6G, हाँ जी 16 सेकंड चला है, ठीक है सर राइट। ठीक है, अब उसके बाद एक दूसरी टेस्टिंग करेंगे। इसमें क्या हो गया कि हमें पार्टी ने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, हमने पार्टी को डिस्काउंट दिया है, मतलब डिस्काउंट हम कब देंगे, तो सेल करेंगे सर। हाँ राइट, जब सेल करेंगे तभी डिस्काउंट, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जाएंगे, इसका अच्छा पेमेंट का टी कोड नहीं देखा ना अभी हमने, कस्टमर पेमेंट का। इसके लिए पाथ पे जाएंगे, इसके लिए जाएंगे इजी एक्सेस पे, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंट रिसीबल, इसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ दिख रहा है F-28 इनकमिंग पेमेंट, डबल क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि किसके पास अगर हमें डिस्काउंट देंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए है ना, लेजर चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो /n FBL 5N, ठीक है। अब इसके बाद कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, इंडिया में हमने एंट्रीज करी थी, ऑल आइटम्स पे जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये दो ओपन एंट्री दिख रही है इसके अंदर। जो हम सेल इनवॉइस बनाते हैं उसका क्या रहता है, उसका टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, DR। तो दो डॉक्यूमेंट हमें ओपन दिख रहे हैं, एक है 65,000 का और दूसरा है 95,000 का। तो सपोज करो हमने क्या करा, 65,000 के अगेंस्ट हमने 60,000 एक्सेप्ट कर लिया और 5,000 का उसको लमसम में डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसने हमें ड्यू डेट से पहले पैसा दे दिया और हमने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको 5% 5,000 का डिस्काउंट दे दिया लमसम में, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे, इनकमिंग पेमेंट में आ गए, डॉक्यूमेंट डेट क्या होगी 28,000, नहीं डॉक्यूमेंट डेट हो गई 30 जून 2026। इसका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया DZ, और उसके बाद रेफरेंस में कुछ भी डाल देंगे, ये तो यूजर डिफाइंड है 006। यहाँ नेशन डालेंगे बीइंग रेसिडुअल पेमेंट मेड। अकाउंट इसमें कौन सा आएगा, कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है इसमें, डिस्काउंट अलाउड सर। इनकमिंग बैंक, इनकमिंग हाउस बैंक है ना, इसमें इनकमिंग बैंक सेलेक्ट करना है। अब इसमें जो अमाउंट होगा वो हम कितना 60,000, 5,000 का हमने क्या दे दिया उसको डिस्काउंट दे दिया,
और यहाँ डाल देते हैं हम बीइंग, यहाँ डाल देते हैं डेट हो गई 30 जून 2026, ठीक है। बीइंग रेसिडुअल पेमेंट इसमें छोड़िए, इसमें जरूरत नहीं है इसकी डालने की। आगे आते हैं, ओपन आइटम सिलेक्शन में आएंगे और स्क्रॉल करेंगे और एंटर पैन इंडिया लिमिटेड पार्टी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद क्या जाएंगे प्रोसेस ओपन आइटम, और यहाँ ऊपर क्या सिलेक्ट करना है मुझे, रेसिडेंट आता है। रेसिडुअल आइटम। अब जैसा मैंने आपको बोला था 95,000 को हम पे नहीं कर रहे हैं तो उसको हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यह रीजनल कोड में हम सेलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बीच में डबल क्लिक कर देंगे। आ गया आपका 5,000, ठीक है। एंटर्ड अमाउंट मैच हो गई, एंटर्ड अमाउंट और असाइंड अमाउंट मैच हो गई, और यहाँ जीरो आना चाहिए, नॉट असाइंड में जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मैच हो गया। अब इसको सिमुलेट करेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, हमने पेमेंट रिसीव किया है तो इसमें बैंक क्या हो गई, डेबिट हो गई, है ना, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया, पैन इंडिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब इसको सेव कर देते हैं, ये एंट्री पोस्ट कर दी। ये तो दो कंडीशन हो गई। अब एक कंडीशन हो गई कि पार्टी को हमने चेक दिया, ठीक है। पार्टी को हमने चेक दिया और चेक हो गया बाउंस, ठीक है। तो पार्टी के पैसे भी लग गए ना उसमें, बैंक चार्जेस। यस सर। क्या कह रहे हैं? बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस। हाँ, बैंक चार्जेस में पार्टी के पैसे लग गए ना, तो वो पार्टी को हमें देने पड़ेंगे ना। यस। तो उसके लिए क्या करेंगे, FB \n F-53, उसका क्या होगा, सपोज करो वेंडर को हमने चेक दिया तो पहले उसका लेजर देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट पड़ी है उसमें। FBL \n FBL 1N 1N में जाएंगे और इसको लेंगे, और पार्टी कौन सी है इसमें, टाटा मोटर्स ले लेते हैं, ठीक है, ऑल आइटम्स, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये इसमें दिख रहा है 50,000, सपोज करो 50,000 का हम करा है और 2,000 उसके चार्जेस लग गए पिछले चेक होने में, तो कितने कितने पैसे हो गए, 52,000 हो गए, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पहले डेट डालेंगे 36/2026 और रेफरेंस में डाल देंगे 009 बीइंग रेसिडुअल पेमेंट मेड, और बैंक कौन सा रहेगा, आउटगोइंग बैंक रहेगा, है ना। तो इसको आउटगोइंग बैंक रखेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 52 सर। 52,000, ठीक है। और बैंक चार्जेस कितना हो गया 2,000, और वैल्यू डेट हो गई 30/06/2026, ठीक है। और अकाउंट नंबर हो गया, पार्टी हो गई टाटा मोटर्स। अब क्या करेंगे, प्रोसेस पे जाएंगे। अब ये देखिए इस पे क्या करा, रेसिडेंट आता है।
सिलेक्ट करना पड़ेगा सर रेशिडुअल कार्ड। इसमें रेजिडुअल रेजिडुअल इसमें रेसिडुअल पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, है ना। अच्छा अच्छा ये देखिए आपका डबल क्लिक करा, क्योंकि हमने वहां मेंशन कर दिया ना ऑलरेडी, तो 2000। तो ये देखिए अब आ गया ना 50,000 बचा है इसमें, है ना। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो पहले क्या दिखा रहा था, ये 1,65,000 असाइन अमाउंट और एंटर्ड अमाउंट 50,000, नॉट असाइंड आ रही थी 1,15,000। बट मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अब 50,000 ही रह गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे। ये दिख रहा है आपको, बैंक चार्जेस इसमें आ गया, है ना। हाँ इसमें हुआ क्या, टाटा मोटर्स डेबिट हो गया, बैंक चार्जेस डेबिट हो गया, अब क्रेडिट हो गई क्या, आउटगोइंग बैंक। ठीक है, लेकिन सर बताइए बताइए। उसका जीएल अकाउंट नहीं दिखा रहा ना सर। जीएल दिख तो रहा है, कहाँ सर? ये जीएल एंट्री तो ये है। राइट सर। देखिए जब आप किसी की पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो पार्टी डेबिट होती है, ठीक है। 25 पर टाटा मोटर डेबिट हो गया। टाटा मोटर को आप कितना पैसा दे रहे हो, सिर्फ 50,000, जी सर। है ना। बाकी जो पैसा दे रहे हो वो बैंक चार्जेस का दे रहे हो, वो इसका नहीं है, ठीक है। फर्म सही सर। उसके बाद क्या हो गया, 40 पे बैंक चार्जेस डेबिट हो गए, और आपकी बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं, 52,000। 52 सर। तो बैंक 52,000 से क्रेडिट हो गई, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई, ठीक है। अब एक बार जीएल में टेस्ट कर लेते हैं, \n FBL3N बने सर। FBL1N, बार बार मेरे से ये गलती हो जा रही है, FBL1N, ठीक है। इसको ऑल आइटम पे जाएंगे और इसको एक्सक्यूट करेंगे। ये देखिए सिस्टम को पता चल गया, है ना। KZ डॉक्यूमेंट पेमेंट टाइप हो गया और KR हो गया इनवॉइस, ठीक है। ये मैच हो गया। अगर मुझे एंट्री देखनी है तो मैं डबल क्लिक करूंगा और कॉलम डॉक्यूमेंट रिव्यू पे जाऊंगा और ये मुझे एंट्री दिख गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर कोई एरर आता है किसी को तो मेरे को बताइएगा। राइट सर। कल हम स्टार्ट करेंगे, एक तो रिवर्सल ऑफ रिवर्सल रह रहा है हमारा, है ना, यस सर। है ना। और डाउन पेमेंट स्टार्ट करेंगे, और एक वो भी करना है, बैंक का क्या कहते हैं, बैंक इंटरेस्ट का भी देखना है ना। ठीक सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड मैं ये नाइट। शेयर गुड करता नाइट हूँ क्लास के बाद। गुड नाइट सर। सर मेरा लॉगिन का जो इश्यूज है वो मतलब एडमिन तो कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहा सर, मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ उसको? मैडम को फोन नहीं किया आपने? मैंने किया था सर, क्या नाम है, एम से कुछ नाम है सर, मैं नाम बोल, वो उठाए, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार मैसेज कर दूंगा उनको, है ना। वैसे प्लीज एडमिन का सर, ठीक है पार्ट सर, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। नहीं।